बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो 2 पत्नियां थी ना, इन्होंने दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया, और दोनों ने जब घर्षण किया तो 2 में से एक गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरुजी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया, और वही बेटे का नाम था भागीरथ। 2 भागों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ इसलिए श्री भगीरथ जी ने फिर तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया, और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई, पुत्र वरदान मांगो। तब भगीरथ जी ने कहा, गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं, और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहें। पतित लोग, अरे भजन नहीं कर पाते हो आप, यज्ञ नहीं कर पाते हो आप, दान पुण्य नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, परंतु गंगा स्नान कर लोगे जीवन में एक बार तो भी भवसागर पार जा सकते हो। ये गंगा स्नान का महत्व है। अब गंगा स्नान, अब भगीरथ जी ने गंगा को कहा आइए। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, परंतु मेरा वेग इतना तेज रहेगा कि मैं पृथ्वी को फाड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। तब क्या करें? बोले शंकर जी का तप करो। तब भगीरथ जी ने शंकर जी का तप किया, और तप करने के बाद शंकर जी प्रकट होकर और गंगा से कहते हैं कि आप मेरी जटाओं में, गंगा जी आई शिव जी की जटाओं में। ये गंगा कौन है? कहते हैं कि जब भगवान 52 राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने गए, तो पहले पग में तो पूरा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल मांग लिया, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा, तीसरा पग कहाँ रखे? कहते हैं जब भगवान दूसरा पग लेकर गए ब्रह्मलोक में, तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। 52 भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया कि इनके अंगूठे से, चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया, और ब्रह्मांड के बाहर का जल इनका अंगूठा धोता हुआ गिरने लगा। ब्रह्मा को लगा कि इस पानी से पृथ्वी डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लिया और उस कमंडल में पूरा जल भर लिया। वो चरणोदक था, जो भगवान के चरणों का धोता हुआ जो जल था वो ब्रह्मा जी के कमंडल में था। और जब भागीरथ जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने वही चरणों का जल छोड़ दिया, वह चरणोदक ही गंगा है। भगवान के चरणामृत, चरणों का धोया हुआ जल ही गंगा जल है। आज भी गंगा जल में आप प्रैक्टिकल करके देख लें, लाखों साल रख के देख लें, हजारों साल तक भरा रहे गंगा जल, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये मेरे गोविंद के चरणों का धौमन है। इसलिए गंगा अपवित्र नहीं होती, और गंगा सबको पावन करती हैं। और फिर गंगा जी ने जाकर गंगा सागर तक जाकर के गंगोत्री से निकलकर, अच्छा गंगा जी जब गई तो हरिद्वार के ऊपर जाह्नवी नाम के एक संत थे, जन्नू बाबा। तो जन्नू नाम के संत ने गंगा को पी लिया। क्यों पड़ा? और ये जनक कौन थे? मैं इस प्रसंग पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं। ये राजा निमि थे। राजा निमि की कोई संतान नहीं थी। तब राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया। तो राजा निमि के शरीर का जो मंथन किया गया, उस मंथन से एक बालक प्रकट हुआ। चूंकि मंथन से प्रकट हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया मिथि। क्योंकि मंथन से हुआ तो मिथि नाम रखा गया। वही बालक आगे चल के जनक बने, और मिथि में रहते रहते नाम पड़ गया मिथिला। तो श्री जनक का नाम मिथि भी है, तो मिथि से उनकी नगरी का नाम पड़ा मिथिला।
राजा जनक ऐसे राजा हैं जो बिना पिता और बिना माँ के हैं। इनकी ना कोई माँ है ना इनके कोई पिता। प्रकट हुए हैं मंथन से। किनके शरीर से? राजा निमि के शरीर से ये प्रकट हुए हैं। हाँ, ऐसे जनक जी की नगरी में जब मेरे राघव के, मेरे राम के, मेरे शिया वर राम के जब चरण पड़े हैं, तो जब आगे चले तो राम जी बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हैं। राजा जनक की नगरी कितनी सुहावनी है, कितनी सुंदर है। चारों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बड़े बड़े घर लोगों ने बना रखे हैं। बड़ी बड़ी बाजार थी और बड़ी सुंदर नगरी का यहाँ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। आज जो आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस जमाने में भी बढ़िया घर थे। कैसे कैसे घर थे? हर घर के सामने एक पार्क था और बड़ी 40-40 फुट की रोड थी। सारी गलियां 40-40 फुट की, सकरी गली नहीं थी। आजकल तो रोड, आजकल हमने देखा है लोग रोड में भी कब्जा कर लेते हैं। अपना घर बनाएंगे तो 2-4-10 इंच रोड को भी दबा लेंगे। रोड रह ही नहीं जाती। कई लोगों ने तो रोड को इतना सकरा कर दिया है कि वहां से 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं निकल पाती। अरे भाई, आपको समझ तो होगी थोड़ी सी। आपके घर के सामने बड़ी रोड रहेगी तो आपको ही तो आसानी रहेगी ना आने जाने में। घर थोड़ा सा अंदर कर लो, रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ना चाहिए। वह नगर बड़े सुंदर होते हैं जहाँ की रोड बड़ी बड़ी होती हैं, चौड़ी चौड़ी। राजा जनक के यहाँ लिखा है कि रोड बड़ी बड़ी थी, घर बड़े सुंदर सुंदर थे और पूरे घर वास्तु के अनुसार बनाए गए थे। वास्तु का ख्याल रखा गया था। आग्नेय कोण में ही रसोई थी सबकी, ईशान कोण में ही मंदिर थे सबके, हाँ, वायव्य कोण में ही सबके अतिथियों का सत्कार होता था और दक्षिण दिशा में ही सबकी सीढ़ियां हुआ करती थी। ये वास्तु कहता है कि घर में सीढ़ी कहाँ हो, वास्तु कहता है घर में रसोई किस दिशा में हो, वास्तु कहता है रसोई किस दिशा में होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए। ये आग्नेय कोण क्या होता है? बोले पूरब, पूरब और दक्षिण का जो कोना है इसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में रसोई हो और माताओं का मुख रसोई बनाते समय पूरब की दिशा में हो, वो घर में वो रसोई सबसे उत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है। पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए? बोले आप पूरा स्नेह कर रहे हैं। तब तक हमारे राम लक्ष्मण जो नगर देखने गए थे वो वापस आ रहे हैं। राम जी ने नगर कैसे कैसे देखे? घर घर पूरा वास्तु से देखा। यहाँ एक छोटी सी बात मैं और कर दूं। कई लोगों को वास्तु का बोध नहीं होता, या होता है तो मानते नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरु जी हम तो वास्तु शास्त्र नहीं मानते। आप मानो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सांप को हम नहीं मानते, सांप के जहर को नहीं मानते। मत मानो, पर काटेगा तो जहर तो लगेगा। हाँ, मत मानो ना। एक सज्जन बोले महाराज जी हम कोरोना फोरोना नहीं मानते। हमने कहा जब होगा तो मानना पड़ जाएगा, अभी मत मानो। आपके मानने और ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? जो सच्चाई है सो है। घर जब नया बना, जिनका बन गया है, मैं फिर हाथ जोड़ के कहूंगा कोई तोड़ा फोड़ी मत कर लेना। जिसका घर बन चुका है केवल अपने घर पे तुलसी रख लीजिएगा बस। और आपका घर का जो मालिक है, घर का जो मुखिया है, उसका कक्ष कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? वास्तुशास्त्र कहता है कि जो मास्टर बेडरूम है, घर के मुखिया को कहाँ सोना चाहिए, घर की किस दिशा में सोना चाहिए? तब शास्त्र कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, उस कोने पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए।
और दक्षिण और पश्चिम तरफ ही, खासकर पश्चिम और दक्षिण तरफ ही घर की सारी लाइट बात होनी चाहिए। आपके जितने भी कमरे हैं उन कमरों का भी वास्तु देख करके आपको दक्षिण और पश्चिम की तरफ ही लाइट बात बनवाना चाहिए, वॉशरूम बनवाना चाहिए। वॉशरूम कभी भी ईशान में ना हो, वॉशरूम कभी भी आग्नेय में ना हो, नहीं तो बहुत नुकसान घर के मुखिया को हो सकता है, ऐसा वास्तु शास्त्र कहते हैं। राजा जनक की नगरी ऐसी ही थी पूरी। गोस्वामी जी तो इसमें सारा वास्तु लिख रहे हैं। सारे लोगों ने अपने अपने घर पे वृक्ष लगा रखे थे। उस जमाने में भी वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखी थी सबने। सोचिए, त्रेता युग में भी छत का पानी लोगों के जमीन पे जाता था। उस जमाने में भी घर का पानी जमीन के भीतर डालने का प्रयास करते थे और सारे घरों में बढ़िया बढ़िया वृक्ष लगे हुए थे, वृक्ष, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अर्थात हमें भी जब घर बनाना चाहिए तो थोड़ी सी जगह वृक्षों के लिए जरूर नियुक्त करना चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग तो कराना ही चाहिए। ऐसा अब राम जी जब वापस आए तो बड़ा अद्भुत चरित्र था, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जब तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तेहि अवसर, जब जनक जी गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे थे और बैठे वार्ता कर रहे थे, तभी राम लक्ष्मण नगर भ्रमण करके आए। और जैसे ही आए जनक की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी तो जनक जी आप पलक दृष्टि से मेरे राघव को, मेरे लक्ष्मण को देखने लगे, पलक झपकाई नहीं और देखने लगे, टुकुर 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 देखने लगे। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी क्या हुआ? तब जनक जी बोले, सरकार मैं पागल हो गया। अब जनक जी को लगा मैंने क्यों ये संकल्प लिया। जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वो धनुष का नाम था पिनाक, शंकर जी का धनुष था। उस धनुष की बड़ी महिमा है। वो धनुष इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि एक बार क्या हुआ, उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। केवल 2 लोग उठा सकते थे उस धनुष को, एक तो स्वयं जनक जी और एक सीता माँ। एक बार क्या हुआ, कथा संत लोग गाते हैं कि एक बार अपने घर में माता सीता, आज उनका मन हुआ कि चलो आज मैं घर पे पोंछा लगाऊं, घर की साफ सफाई करूं। तो आज सीता माँ घर की साफ सफाई कर रही थी। अभी सीता जी की उम्र बहुत छोटी थी। जब घर की साफ सफाई सीता जी कर रही थी ना, तो माता सीता ने उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से पोंछा लगा दिया। जनक जी ने इस दृश्य को देखा। जनक जी ने सोचा कि मेरी सीता ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया। और उस धनुष को जब कभी उठाना पड़ता था ना, तो जनक के सिवा वहां 10,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो उस धनुष को हिला नहीं पाते थे। ऐसे धनुष को सीता जी एक हाथ से उठाकर रख दिया करती थी। तब जनक ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा सकेगा। धनुष तोड़ने का कोई संकल्प नहीं था, केवल डोरी चढ़ाने का संकल्प था। भाई जो उठाएगा वही डोरी चढ़ाएगा, तो जो उठा पाए वही बलवान है। जनक जी को लगा, पहले के पिता ना जब लड़की देते थे ना, विवाह करते थे ना, तो पहले पूरा परख लेते थे लड़का कितने पानी में है, कैसा है, मतलब मेरी बेटी के योग्य है या नहीं, ऐसा सब देख लेना चाहिए। आज भी देख लेना चाहिए। आज तो कई बार धोखा हो जाता है, इसलिए आज भी जब अपनी बेटी का विवाह करें तो एक बार लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर करावें, मेडिकल टेस्ट जरूर करावें। और साथ साथ लड़का तंबाकू शराब पीता है कि नहीं, मेडिकल टेस्ट में आ जाएगा। तो लड़की के विवाह के पहले लड़की का जवाब विवाह करें तो लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, ताकि सारी जानकारी पिता को लग जाए कि जिससे बेटी ब्याह रहे हैं वो ठीक ठाक है या नहीं, शराब तो नहीं पीता, अल्कोहल की मात्रा खून में आ जाएगी ना यदि पीता होगा तो, तंबाकू खाता होगा, जरा दांत बात चेक करना चाहिए, हाँ भाई दांत दिखाओ तुम्हारे। पहले के जमाने में आदमी जब बैल खरीदता था ना तो दांत देखता था कितने दांत का बैल है। लड़की ब्याह रहा तो दांत तो देखना ही पड़ेगा, तंबाकू खाता है कि नहीं। तो हम तो कहते हैं लड़की के पिता को लड़के के दांत सब देखना चाहिए, तंबाकू खाता है तो दांत अलग होंगे उसके,
इसलिए दांत वाँत चेक कर लेना चाहिए। जिनके दांत रंगे हो उनसे शादी कभी नहीं करना चाहिए। गुटखा तंबाकू वालों को शादी आदि नहीं करना चाहिए इनसे। हाँ, इनको कैंसर का खतरा, कभी भी ये मर सकते हैं कैंसर से। लड़की फिर अकेली कहाँ रहेगी? लड़की के बाप को सब देखना पड़ता है। तंबाकू खाओगे कैंसर हो गए, मर जाओगे, फिर वो बेचारी कहाँ भटकेगी यार। तो मरना है तो सब पहले ही निपट जाओ, बाद में ना हो सब। इसलिए लड़की के पिता को सब पहले से देख लेना चाहिए, मेडिकल टेस्ट करना चाहिए। जनक जी भी ये टेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह वही करेगा जो धनुष को उठा सके। इस प्रकार की बड़ी सुंदर अद्भुत चर्चा है। और राम लक्ष्मण को जब जनक जी ने देखा तो राम को देखते ही जनक जी का संकल्प भूल गया। मैंने क्या संकल्प लिया था, सारा कुछ जनक जी महाराज भूल गए। और मन में विचार आने लगा कि मैं अपनी बेटी का इनसे विवाह क्यों ना कर दूं, कितने सुंदर हैं ये। मन में विचार आने लग गया, राम से विवाह कर दूं कर दूं कर दूं, पर संकल्प ले लिया। अब क्या करूं, कोई बात नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सुंदर सा दर्शन था मेरे राम का। तब जनक जी ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन है? तब कहा कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ हमारे साथ आए हैं। आए थे मारीच को मारने, आपका संदेशा पहुंचा तो हम बोले चलो स्वयंवर भी देख लो, तो हमारे संग आ गए हैं। राम लखन दो बंधु बर, सुंदर है ये। अब जनक जी ने राम लक्ष्मण और गुरुजनों को भोजन कराया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और ठहरने की व्यवस्था बढ़िया की। एक सुंदर से नगर में, कहा सीता जी का एक सुंदर सा महल था, बड़ा सुंदर था, बड़ा शांत था। जनक जी ने सीता जी के महलों में ही राम लक्ष्मण को ठहराया। गुरु राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों ठहरे हैं। अब क्या हुआ, जनक जी तो मन में लड्डू लेके चले गए कि मेरे सीता का विवाह इनसे हो जाए, बढ़िया है। प्रार्थना की भगवान से, हे भगवान इनसे मेरी बिटिया का विवाह हो। अब क्या हुआ, अब गुरुजी लेट गए हैं, राम चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। और चरण दबा, देखिए राम लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं, जगत के पालनहार आज गुरु सेवा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर हमें अपने गुरुजनों के चरणों में ही रहना चाहिए, ये हमारे संस्कार हों। गुरुजनों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते रहिएगा, तब आप ऊपर बढ़ते रहेंगे। गुरु आशीर्वाद जब देते हैं ना तो शिष्य तरक्की करता है। अब राम जी कह रहे हैं, गुरुदेव एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ राम कहो, क्या कहना चाहते हो? नाथ लखनपुर देखन चाहीं, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। हाँ, नाथ लखनपुर देखन चाहीं। हाँ, बड़ी सुंदर बात कह दी। राम जी कहते हैं, गुरुजी लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, आप आज्ञा करो तो ये चला जाए। तब गुरुजी ने कहा, देखो अकेले लखन मत जाओ। अच्छा राम एक काम करो, तुम घुमा के। अच्छा जाना था राम को ही, पर राम जी ने बहाना लिया, लक्ष्मण देखना चाहता। अब लक्ष्मण ने धीरे से कहा, प्रभु मैंने कब कहा देखना चाहता। राम जी बोले चुप रहो, अभी गुरुजी की आज्ञा मिल जाए फिर बात करते हैं। तब गुरुजी ने कहा, जाओ और जरा देख कर जल्दी आना। जाय देखे आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब राम लक्ष्मण चले, जब नगर में पहुंचे, नगर वासियों ने देखा, पूरे नगर में चर्चा हो गई कि सुनो जनक जी तो राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए, नजर हटी नहीं। उनके मन में तो यही विचार है कि इनसे ही सीता का विवाह कर दें। अब जब सारे लोगों को बात कानों कान पता चली और जब राम लक्ष्मण निकले, राम की छाती बड़ी चौड़ी थी, कानों में सोने के कुंडल लटक रहे थे, बाल बड़े घुंघराले से थे और बढ़िया सा चौकोर
पगड़ी ठाकुर जी ने, मेरे राघव ने बांध रखी थी। कैसी? चौकोर पगड़ी बांध रखी थी, चौकोर पगड़ी सिर पर थी और पगड़ी पर मोर का पंख लगा था। और भगवान के कान बड़े सुंदर, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कुंडल लटक रहे थे। आंखें बड़ी सुंदर थी, गाल बड़े सुंदर थे। भगवान की आंखें ऐसी थी कि लाखों कमल भी पर कहते हैं, वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो? उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो। तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे, सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था, सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी। मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार में, बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है, वो मिथिला नगरी है। तो ये जो नगरी थी ना, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा, तो जहां संतों का रक्त होता है ना, वहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने, और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले जाएंगे। अब रावण अपने काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को, मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया, और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी, गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया। और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा, अब वो घड़े में था और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया, और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। अब आगे मैं आपको सुनाता हूं। इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना, तो रावण भी आया था। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया, अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि रावण चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया, तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु
समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया। इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता था। आगे मैं चरित्र सुनाऊंगा प्रसंगवश, अभी तो केवल सीता माँ के जन्म की चर्चा हमने आपको सुनाई है। अब सीता माँ जनक की पुत्री है और बड़े प्रेम से भ्रमण करके जब मेरे राम वापस आए, जब वापस आए शाम हुई, भोजन प्रसादी ब्यारू किया और प्रेम पूर्वक राम जी रात्रि को सोने के पहले गुरु जी के फिर से चरण दबाने लगे। मुनिवर शयन किए, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु विश्वामित्र जी आराम करने लगे, जब गुरु के पास आप हो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके चरण सेवा जरूर करें। गुरु के चरण राम लक्ष्मण दबा रहे हैं और जब गुरु जी ने कहा कि ठीक है अब राम लक्ष्मण जाओ, आप आराम कर लो। जब गुरु के पास से राम लक्ष्मण चले तो राम विश्राम करने लग गए, तो राम के चरण श्री लक्ष्मण जी दबाने लग गए। कितना प्रेम था राम का लक्ष्मण से और लक्ष्मण का श्री राम से कि राम जी आराम कर रहे हैं तो छोटा भाई पांव दबा रहा है। अब सोचिए कि बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे और छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करे तो वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ संसार का सारा सुख व्याप्त होता है। अब राम जी लेट गए और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन और लाए, सभय प्रेम परम सचुपाए। अब राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जाओ, रात्रि बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। तो राम जी सोए, गुरु जी सोए, पर लक्ष्मण नहीं सोए। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? उठे लखनु निसी विगत सुनी, अरुण निषाद धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। शिष्यों का धर्म है कि वो गुरु से पहले, आज राम जी गुरु के बाद सोए थे और यहाँ लिखा है गुरु ते पहले जागे, गुरु ते पहले जगतपति जागे, अर्थात गुरु के पहले राम जाग गए। इसलिए जाग गए कि हम नहा धो के तैयार होंगे तब तो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। अब गुरु जी जाग गए और चेला सो रहा है। ये घोर कलयुग है। तब तो लक्ष्मण जी, अच्छा राम जी के लिए जागने लिखा है और श्री लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं थे। तो लक्ष्मण जी उठे, लखन बैठे थे लक्ष्मण जी तो उठ गए। और यहाँ पर गुरु ते पहले जागे, अर्थात राम सो रहे थे तो जाग गए, पर लक्ष्मण जी सो रहे थे ऐसा नहीं लिखा। उठे मतलब बैठे थे, रात्रि में पहरा दे रहे थे, बैठ गए थे, उठ गए। चलो सवेरा हो गया, 4 बज गए, उठे, जल्दी से नहाया धोया और राम जी के सामने खड़े हो गए। जब राम जी के पास लक्ष्मण जी आ गए तब लक्ष्मण जी जागे, और जब लक्ष्मण और राम जाग गए उसके बाद श्री गुरु विश्वामित्र जी जागे। ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी भाई की भक्ति रामचरित के सिवा दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती। ये रामचरित्र है भक्तों। ऐसी मर्यादाओं का पालन यहाँ श्री राम जी कर रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी कर रहे हैं। कैसे गुरु सेवा होती है, कैसे भाई सेवा होती है। अब सुबह हुआ, गुरु जी स्नान ध्यान करके पूजा पर बैठ रहे हैं, और जब पूजा पर बैठे ना तो हमारे श्री राम जी चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बोले पुष्प लेने जा रहे, चलो पुष्प वाटिका से जरा पुष्प तोड़ लावें। और जब पुष्प लेने गए तो कितना बढ़िया दर्शन है, आ रहा है। तभी बगीचे के मालिक ने, अर्थात वो बगीचा केवल किशोरी जी का था, वहां केवल श्री सीता मां जा सकती थी। पर जब वहां खड़े उस माली ने राम को देखा
राम को देखते ही सब कुछ भूल गया कि मैं किसका माली हूँ, कहाँ का हूँ। राम ने कहा भैया हम पुष्प गुरुदेव के लिए तोड़ने आए हैं, क्या आप किस बगीचे से तोड़ लें। माली मना कर ना सका। बस प्रिय भक्तों, ये छोटी सी बात यहाँ पर ये दर्शाती है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि सामने वाला आपके बिना कुछ सुने केवल आपको देख कर ही आपके लिए रास्ता खाली कर दे। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र जब उच्च कोटि का होगा ना, तो आपका चरित्र आपके स्वरूप पर, आपके संस्कार आपके स्वरूप पर दिखेंगे। राम का व्यक्तित्व ऐसा था, माली रोक ना सका। अब राम पुष्प वाटिका में गए और पुष्प तोड़ने लग गए गुरुदेव के लिए। बड़ी सुंदर छवि थी मेरे राघव की, बड़ा सुंदर दृश्य था। अब कल्पना करिए कि पुष्प वाटिका बड़ी हरी भरी थी, बड़ा सुंदर था, सुंदर सी हवा चल रही थी, सुंदर से पुष्प श्री राम अपने हाथ से गुरुदेव के लिए चुन रहे हैं। उसी क्षण सीता जी अपनी सहेलियों के सहित उसी पुष्प वाटिका में, उनकी देवी का मंदिर था, जगत जननी जगदम्बा का, भवानी का। हाँ, तो माता सीता उसी पुष्प वाटिका में सुबह सुबह आई और वो भी पुष्प तोड़कर पूजा करने गई। अच्छा, वो तो पूजा करने गई, पर सीता की सहेलियों में एक सहेली ने, एक सखी ने कहा कि आप लोग पूजा करने जाओ, जरा मैं जंगल की, अपने बगीचे की सुंदरता देखकर आती हूं। तब क्या हुआ, एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। बड़ा सुंदर। यहाँ राम पुष्प तोड़ रहे थे बगीचे में और यहाँ सखियों के सहित सीता जी आई। तभी एक सखी को लगा कि चलो जरा बगीचे देख लेते हैं। वो सीता को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, और वो घूमने निकल गई। अब जब घूमने निकल गई तो उसकी छवि, उसकी नजर राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी, और ज्यों राम लक्ष्मण को देखा, उस सखी ने मानो उसे संसार का सारा सुख मिल गया हो, झूमने लगी, नाचने लगी, दौड़ी दौड़ी सीता 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 सीता। क्या हुआ, अरे चल तो सही। सीता जी बोली मैं पुष्प चढ़ा दूं माता जी को। अरे तू आके चढ़ाना, पूजा कर लूं, आके करना। अब लो, अब यहाँ कितना बढ़िया संकेत है कि जो सखियां रोज पूजा करने मंदिर जाती थी, उन्हें तो राम का दर्शन पहले नहीं हुआ, और जो मंदिर नहीं गई, घूमने निकल गई, राम उसे मिल गए। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान जिसे अपना दर्शन देना चाहते हैं, उसे भगवान दर्शन दे सकते हैं, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने की योग्यता भी नहीं। अच्छा, कोई कहे कि भगवान को पाने की ये योग्यता है। भाई, आपको सरकारी जॉब करना है तो वहां पे तो एक निश्चित है ना कि आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए, पर भगवान को पाना हो तो क्या 1 लाख माला जपने से भगवान मिलते हैं? क्या 1000 यज्ञ करने से भगवान? यदि मिलते, भगवान लिख कर दे दें कि भाई तुम इतना करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कितना करने के बाद भी भगवान मिल जाए। भगवान किसी के यज्ञ जप तप से नहीं, भगवान से प्रेम करते रहो। कभी ना कभी कृपा करके अनायास ही भगवान न जाने किस पर कब कृपा कर दें और कब किसके जन्म जन्म के पाप संचित हो जाए और कब किसे राघव का दर्शन। ये जो सखी थी, एक सखी सी संग बिहाई, ये सखी कौन थी? ये उर्मिला जी थी। जो सखियों से विछड़ गई सखी, वो सखी कौन थी? उर्मिला थी। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा, देखती रह गईं।
मानो उर्मिला जी को लगा जिसकी तलाश थी वो तो यही है। सीता को बतलाती हैं और सीता मैया को पकड़ कर लाती हैं। अब सीता मैया जब आई, यहाँ राम अपनी मस्ती में पुष्प तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी अपनी मस्ती से पुष्प चुन रहे थे, और यहाँ श्री जानकी जी जब आई, किशोरी जी जब आई, तो राम को ऐसा लगा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ। तुरंत राम की नजरें उठी, और जैसी राम की नजरें उठी, यहाँ सीता जी आ रही थी और सीता जी नजरें झुकाकर चल रही थी। और जैसे ही सखियों ने कहा देख वो है, और जैसे ही श्री जानकी जी ने श्री राम को आंख उठाकर देखा तो आंख सीता जी की राम की आंख से मिल गई और राम की आंख सीता माँ की आंख से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। आप पलक दृष्टि से सीता जी राम को और राम जी सीता को देखते रहे, और वहां जितनी सखियां थीं सारी मानो पागल हो गई हों। उनकी पलक झपकती नहीं, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, शरीर हिलने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता माँ ने तो राम को जब देखा, आहा हा, कितने सुंदर थे मेरे राम। आज जगत का पालनहार जिस परमात्मा ने संसार की स्त्रियां इतनी सुंदर बनाई, पुरुष इतने सुंदर बनाए, पशु पक्षी इतना सुंदर बनाया, जब उन्होंने अपने आप को रचा होगा तो स्वयं अपने आप को कैसा रचा होगा, वो स्वयं कैसे होंगे। और वही जगदम्बा श्री जानकी जी आज श्री राम को और श्री राम जी माँ जगत जननी जी को देख रहे। आप पलक दृष्टि से बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नजर हिलने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सारी सखियां खड़ी हैं और यहाँ श्री लक्ष्मण जी जब पुष्प तोड़ के घूमे, इस तरफ मुंह किया, और जब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भी निहाल हो गए देख करके। लक्ष्मण जी किसे देख रहे हैं, उर्मिला की तरफ देख रहे हैं। उर्मिला लक्ष्मण को देख रही हैं और सीता जी राम को और राम जी सीता जी को देख रहे हैं। देखते 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 मानो सीता जी राम को इसलिए देख रही हैं कि राम की ये तस्वीर, राम की ये झांकी, राम का ये स्वरूप मैं उठा करके अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा लूं। और देखते 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 सिया जी ने, सी जानकी जी ने अपने नेत्रों को, अपने नयनों को मानो बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? सीता जी से पूछा आपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तब सीता जी बोली हैं मैंने नेत्रों को बंद नहीं किया, मैंने तो राम को हृदय में बसा करके दरवाजों को बंद कर लिया ताकि मेरे राम बाहर निकल ना जाए। नेत्रों को नहीं, ये तो कपाटों को, दरवाजों को सीता जी ने बंद कर लिया। प्रिय भक्तों, ये दर्शन की पद्धति सीता माँ हमें देकर के जा रही हैं। कभी भी भगवान का दर्शन किया करो तो कैसे दर्शन करना चाहिए आपको? बोले भगवान के मंदिर में जब जाओ तो दर्शन कैसे करो? बोले भगवान को देखो देखो, बार बार देखते रहो। आप पलक बिना पलक झपकाए भगवान को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी आंख कैसी है, उनके गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, एक एक अंग को देखो और देख देख करके फिर जानकी जी की तरह नेत्रों को बंद कर लो। फिर आंख बंद करके, अच्छा सीता जी ने आंख बंद क्यों की? क्योंकि सीता जी को लगा ये तो अभी सामने खड़े हैं और अभी हम यहाँ से चली जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद हम इनका ध्यान करेंगी तो ये आएंगे कि नहीं। तो आंख बंद करके सीता जी ने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया कि आंख बंद करके देखती हूँ कि नहीं, देखती हूँ आते हैं कि नहीं। और जब आंख बंद करके सीता जी ने देखा तो जो राम को अभी बाहर पा रही थी उन्हीं राम को अब अपने भीतर पाना शुरू कर दिया माँ जगत जननी ने, सीता जी ने। और यहाँ राम का भी हालत, राम जी की हालत भी ठीक नहीं थी। अब तो राम जी जहां देखें, जिस तरफ देखें, ऐसी छवि चित्त में बस गई कि अब तो सीता के सिवा राम को कुछ नजर ही नहीं आता। अब तो पुष्प में भी सीता जी नजर आने लगी। अब तो जो श्रृंगार जिस पर पुष्प रखे थे ना, उस पर भी राघव को सीता जी नजर आने लगी। और अब राम जी देख रहे हैं, सीता जी फिर आंख खोल के राघव को देखी। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बहुत हो गई, अब चलो गुरुजी लेट हो रहे हैं, उस पे भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब यहाँ राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा वहां सखियां सीता जी से कहीं बस कर सीता, कल फिर आएंगे स्वयंवर में, उन्हें खूब देख लेना। अब सीता को लेकर गई।
और जब सीता जी आगे गईं तो सीता जी ने क्या किया, सीता जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, एक एक अंग को जब देखा सीता जी ने, उनके मोर पंख लगे हुए थे, कानों को देखा, हृदय को देखा, गालों को देखा, अधरों को देखा, और उसके बाद सीता जी ने जिस देवी की पूजा करना चाहा उन देवी से कहा कि मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर असीस सुनसिया, सहित हिया हर्षित वाली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सिया, हिय हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी अपनी देवी से हाथ जोड़कर कह रही हैं, जगत जननी से, कि मन जाहे राच्यों, हे माता जी मुझे वही वर दीजिए जिसमें मेरा मन लग गया। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, हमें वही वर मिले जिसमें हमारा अब मन लग चुका है। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, और माता जी कह रही है सहज में मिल जाए, ज्यादा हमें परेशान होना ना पड़े। सहज सुंदर, जो सुंदर वाले हैं ना वो। अब माता जी ने, जगत जननी ने कहा, सीता वहां तो दो पुरुष खड़े थे, तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ, फिर हम उसी की व्यवस्था करें। तो सीता जी ने कहा सावरो, वहां दो खड़े थे ना, एक गोरे थे, गोरे लक्ष्मण जी और सांवले राम जी। सीता जी बोली गोरे नहीं सावरो, और ऐसा हमें चाहिए करुणा निधान। अब देखिए सीता जी क्या कह रही हैं, करुणा निधान। सीता जी ने आज राम का नामकरण कर दिया। पत्नी ना अपने पति को प्यार से कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो तो आपको ही पता होगा, हमें नहीं, पर हमें इतना जरूर पता है कि सीता जी राम को प्यार से, जानते हो क्या बोलती थी, करुणा निधान। कहते हैं स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, पर आजकल तो फैशन का जमाना है, पत्नियां तो खूब नाम ले लेकर के बुलाती है। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया, जब रावण, जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम लेना ही पड़े, तब उस स्थिति में जब रावण चुराया तब सीता ने लिया। अब आपको कोई चुराए तब आप ले लो, तब फिर कोई बात नहीं है। फिर कोई चुरा ही नहीं रहा फिर भी आप नाम लिए जा रही हो, तब तो गलत है। हाँ, तो ये पाप हो जाएगा। तो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को, बड़े पुत्र का, कहते हैं पिता को भी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, परंतु यहां पर श्री जानकी जी राम जी का नाम क्या रखती हैं? करुणा निधान। हर जगह सीता माँ राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। राम का नाम नहीं, करुणा निधान आइए, करुणा निधान खाइए, करुणा निधान बैठिए, करुणा निधान कहती थी। यही भांति, अब इस भांति जब श्री जानकी जी ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? जगत जननी जगदम्बा को माला पहनाया सीता माँ ने और हाथ जोड़ के कहा कि यही पति मिले। तब वो माला
गिरा और सीता जी को हाथ में प्राप्त हो गया। कई बार आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ाने से वो पुष्प गिर जाता है, आपको लगता गिर गए, गिरा नहीं, वो आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा ने आपको दे दिया। जिस कार्य के लिए आपने हाथ जोड़ा था वो कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पुष्प लौटाए हैं, सीता जी अब चली हैं और अपनी माँ से जाकर के कहा, आहा, सारी सखियां माँ से कहती हैं कि आज वैदेही को आज कोई मिला है और राम जी का चित्त नहीं लग रहा है। जब गुरु के पास गए, पुष्प इत्यादि दिया, तब मन नहीं लग रहा है राम जी का। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज तक हम रघुवंशियों का मन कभी इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, पराई नारी को देखकर मन विचलित नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी बोले, राघव, हो सकता है वो पराई नारी ना हो सकता है उनका आपसे विवाह हो। अब राम जी बोले, वो तो बाद की बात है, पर हमारा मन पहली बार इतना विचलित हो रहा है, हमारा मन शांत नहीं है, मानो शांत सरोवर में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया हो। जब शांत सरोवर में पत्थर फेंका जाता है तो तरंग उठने लग जाती हैं, हाँ, तरंग उठने लग जाती हैं। ऐसी राम के चित्त में भी तरंग उठने लगी। अब गुरुजी ने पूजा पाठ किया, राम लक्ष्मण तैयार भये और कहाँ जा रहे हैं, चलो धनुष यज्ञ देखे आवे। अब वहां पर धनुष यज्ञ की तैयारी है, जनक जी धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। आज जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बन जाएगा। अब राम जी चल रहे हैं, किसी स्वयं बरु देख जा